हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एस्ट्रोलॉजर। इट्स मी आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीनस इन फर्स्ट हाउस इन D9। जैसे कि आप लोग जानते हो कि वीनस इन डिफरेंट हाउसेस इन D9 की सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें सबसे पहली वीडियो जो आई थी वो वीनस इन फिफ्थ हाउस की आई थी। इसी तरीके से हम लोग तोड़ तोड़ के किसी भी हाउस को पहले कवर करेंगे, और अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक हाउस को मैं पहले कवर करूँ तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर दीजिए, जो कि आप लोग करते नहीं हो। सो इस वजह से मैं अपने अकॉर्डिंगली लेकर चल रही हूँ। तो चलिए वीनस इन फर्स्ट हाउस की आज बात करते हैं D9 चार्ट में। अगर वीनस फर्स्ट हाउस में किसी भी जातक के विराजमान होता है तो ऐसे में जो पर्सन होता है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड, बहुत ही दयालु किस्म का होता है, और उसकी जो मैरिड लाइफ होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, चाहे ये मेल का चार्ट हो या फीमेल का चार्ट हो। ओके। और साथ ही में ये भी बताता है कि जो जातक होगा और उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो भी बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत अट्रैक्टिव होने वाली है। और साथ ही में कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। वीनस अगर फर्स्ट हाउस में D9 में होता है तो क्या क्या होते हैं। तो नंबर 1 इज़ कि उसके जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, मतलब जो कोऑर्डिनेशन होगा उसका उसके स्पाउस के साथ वो बहुत अच्छा होगा ऐसे जातक का। बिकॉज वीनस फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस क्या होता है, आप खुद होते हो, और जो वीनस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको यार तुम लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि वीनस जो है वो हमारा स्पाउस है और जो फर्स्ट हाउस है वो हमारा घर है। तो अगर वो हमारे घर में आएगा तो वो क्या है, कंफर्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आपका स्पाउस आप ही के घर में है और वो अच्छे से मज़े से है तो बनी बात है आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी होने वाली है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा। साथ ही में ऐसे जो जातक होते हैं उनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो उसे एंजॉय बहुत अच्छे से करते हैं, हर तरीके की हैप्पीनेस उनको मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर वीनस फर्स्ट हाउस में D9 में होता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको आपकी लाइफ में लग्जरी, वेल्थ एंड ब्यूटी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस होने वाली है। मतलब बहुत अच्छे खासे अमाउंट में एक्सपीरियंस होने वाली, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। आपके आसपास ब्यूटी की बात की जाए तो अच्छे अच्छे लोग ये आपको पसंद होंगे, अच्छे अच्छे लोगों से आप मिलोगे, या फिर ब्यूटीफुल जगहों पर जाना आपको पसंद होगा, अच्छा सा घर होगा आपका, ब्यूटीफुल हाउस होगा, ब्यूटीफुल कार होगी, इस तरीके से कुछ देखा जाता है। साथ ही में अगर बात करें ऐसे जातक की, तो ऐसा जातक जो होता है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें करना पसंद करता है, या बोलूँ कि नेचुरली उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो कोई भी क्रिएटिव काम को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है इनके बारे में, एकदम की पॉइंट है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाला ट्रेट है इनका, कि इनको नई चीज़ें लर्न करना, नई चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और ये चाहते हैं कि इनकी जो पर्सनालिटी है ना वो दिन प्रतिदिन और अच्छी होती चली जाए। पर्सनालिटी उनकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट ये फिर भी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, बाय नेचर, बाय पर्सनालिटी, बाय बिहेवियर, किसी भी तरीके से इसको ये और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है एक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फ़नी होते हैं, रोमांटिक होते हैं, रोमांटिक बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वीनस फर्स्ट हाउस में है, सो इट इज़ ऑब्वियस। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो इनको अट्रैक्ट करती हैं, तो अगर कहीं पे भी ये होंगे और कोई चीज़ कहीं पे बहुत अच्छी होगी तो वहाँ पे ये खुद ही खींचे चले जाएंगे, या फिर ये बोलूँ कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली इनके पास आती भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो इनकी लाइफ में ट्रेमेंडियस अमाउंट में लग्जरी आती है, इनको लग्जरियस लाइफ ज़रूर नसीब होती है, चाहे थोड़ा सा देर से हो, अगर वीनस की पोजीशन थोड़ी सी इधर उधर हो रही है तब। अब हो सकता है कि आपके चार्ट में वीनस D9 में फर्स्ट हाउस में हो, बट आप इन सारी चीज़ों को फील ना कर पा रहे हो तो टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज जो वीनस जो हमारा D9 चार्ट होता है वो 30 एज के बाद एक्टिवेट होता है, या बोलूँ कि मैरिज के बाद एक्टिवेट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप फील करोगे, बट आफ्टर द एज ऑफ 30 या आफ्टर मैरिज ही फील करोगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं, और बहुत गुड लुकिंग पार्टनर आपको मिलते हैं। और साथ ही में आपकी जो वेल्थ है वो भी शादी के बाद इंक्रीज़ होने लगती है किसी भी तरीके से। जैसे हो सकता है कि आपकी जिससे शादी हो वो अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते हो, आप वेदर आप मेल हैं या फीमेल हैं डिपेंड नहीं करता, बट आपकी जो शादी हो वो अच्छे ख़ानदान में हो जाए, ये एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि आपका जो करियर है वो शादी के बाद बहुत ज़्यादा उठान पे चला जाए। ये और एक मैंने वीडियो में बोला था कि अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि
आपका जो करियर है वो शादी के बाद अच्छा हो रहा है, या फिर किसी की भी मदद से, किसी की कोई भी स्पेसिफिक चीज़ हुई आपकी लाइफ में और उसके बाद वो चीज़ अच्छी हुई है, तो आपको उस इंसान के लिए थैंकफुल होना चाहिए, सो दैट भगवान को भी लगे कि हाँ, आप प्रेज़ कर रहे हो, जो आपको मिला उसकी आपने कद्र की है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपका करियर उठान पे जाता है शादी के बाद, सो इट मीन्स कि आपको अपने स्पाउस की कद्र करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए और उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज़ वीनस को अगर आप हैप्पी रखोगे तो आप हैप्पी रह पाओगे, क्योंकि वीनस फर्स्ट हाउस में है ना, फर्स्ट हाउस आप खुद होते हो। तो वीनस को अगर खुश रखोगे तो वो फर्स्ट हाउस में है, तो आप भी आराम से खुश रह पाओगे। ठीक है, बाकी वीनस अगर फर्स्ट हाउस D9 में है, तो मुझे इतना ज्ञान देने की या किसी को भी आपको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो इसी पर है कि आपके लिए रिलेशनशिप आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से कैरी करके चलते हो, रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभाते हो, तो कोई भी आपको कुछ समझाए या ना समझाए, आप इस चीज़ को भली भांति जानते हैं, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट भाई गुड न्यूज़ आ रही है, जीन जेड के हो सबके सबको लव मैरिज तो करनी ही है ना। सो लव मैरिज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है अगर वीनस फर्स्ट हाउस में होता है D9 में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपके वीनस फर्स्ट हाउस D9 में है तो आपकी लव मैरिज हो सकती है। नेक्स्ट एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, वो मैं बताना चाहूँगी कि अगर ये राहु से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना बन जाती है। तो आपको बस सतर्क रहना है। हर बारी ये नहीं होता कि अगर राहु से ज़रा सा उसका एस्पेक्ट मिल गया तो ऐसा हो ही जाएगा, बट 70% चांसेस होते हैं कि अगर वीनस शुक्र हमारा राहु के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है कहीं से, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। अब वेदर ये फ्लर्टी नेचर भी हो सकता है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो नहीं आता है, बट गलत चीज़ होती है। ठीक है, इससे आपके रिलेशनशिप में क्या होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। बट अगर सिर्फ और सिर्फ फ्लर्टी नेचर तक है तो वो चल जाता है, आपकी मैरिड लाइफ में उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये राहु और वीनस का थोड़ा नॉर्मल वाला कंजक्शन जो होता है वो करता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वीनस के साथ राहु कांटेक्ट में आ रहा है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कन्या राशि में वीनस और राहु साथ में ना हो, क्योंकि अगर ये हो गया ना तो जो लव की प्योरिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस केस में सिर्फ आपको चिंता करने की आवश्यकता है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको अपने चार्ट को पूरा एनालिसिस आप जब भी करवाओगे किसी से भी, तभी आपको अपनी पूरी जानकारी पता चलेगी। किसी एक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से या फिर एक प्लैनेटरी पोजीशन से आपको कुछ भी पता नहीं चल सकता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।